मैं विकास कुमार न्यू इंडियन स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के लिए समास प्रकरण है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। तो समास की परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इन शब्द में के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक पद है। फिर है समास विग्रह। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण है विद्यालय, इसका समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। दूसरा उदाहरण माता पिता, इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। अब पढ़ेंगे समास के प्रकार। तो समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला जो समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। चौथी शर्त है संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास में होते हैं। तो इसके उदाहरण है यथाशक्ति, यानी प्रथम पद प्रधान होता है तो इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। दूसरा उदाहरण यथाशीघ्र, इसका समास विग्रह होगा जितना शीघ्र हो। अगला उदाहरण है यथा कर्म, समास विग्रह होगा कर्म के अनुसार। अगला उदाहरण यथा विधि, इसका समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। अगला उदाहरण है यथा अवसर, इसका समास विग्रह होगा अवसर के अनुसार। अगला उदाहरण है यथेच्छा, इसका समास विग्रह होगा इच्छा के अनुसार। फिर दूसरी जो शर्त थी कि समान शब्द जो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उनके उदाहरण है प्रतिदिन, तो इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। इसका समास विग्रह हम दिन दिन भी कर सकते हैं या हर दिन भी कर सकते हैं। फिर है अगला उदाहरण प्रत्येक, इसका समास विग्रह होगा हर एक या फिर एक एक या प्रत्येक। अगला उदाहरण है प्रत्यक्ष, तो इसका समास विग्रह होगा अक्षी के आगे। अगला उदाहरण है घर घर, इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक घर या फिर हर घर या किसी भी घर को न छोड़कर। अगला उदाहरण है हाथों हाथ, इसका समास विग्रह होगा एक हाथ से दूसरे हाथ तक या फिर हाथ ही हाथ में। अगला उदाहरण है रातों रात, इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में। अगला उदाहरण है बीचों बीच,
तो इसका समास विग्रह होगा ठीक बीच में। फिर है साफ साफ, इसका समास विग्रह होगा साफ के बाद साफ या फिर बिल्कुल साफ। फिर है अगला उदाहरण आमरण, आमरण का होगा मरने तक या मरण पर्यंत। फिर है आसमुद्र, इसका होगा समुद्र पर्यंत। फिर है भर पेट, इसका होगा पेट भरकर। फिर है अनुकूल, अनुकूल का होगा जैसा कूल है वैसा। फिर अगला उदाहरण याव जीवन, इसका समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। अगला उदाहरण निर्विवाद, इसका होगा समास विग्रह बिना विवाद के। फिर है दरअसल, इसका होगा समास विग्रह असल में। फिर है बाकायदा, बाकायदा का समास विग्रह होगा कायदे के अनुसार। तो इस प्रकार एक बार फिर देख लेते हैं इसकी परिभाषा। पहला पद इसमें प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्द पद हैं, वो भी अव्ययी भाव समास में शामिल किए जाते हैं। तो ये उदाहरण हो गए। फिर अगला जो समास है वह है तत्पुरुष समास। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तत्पुरुष समास में दूसरा पद या दूसरे पद को बोलते हैं पर पद प्रधान होता है, या अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों को छोड़कर किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद किए जाते हैं। जैसे पहला जो तत्पुरुष समास है वो है कर्म तत्पुरुष समास। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कर्षणा अर्पण। तो समास विग्रह होगा कर्षण को अर्पण नेत्र। तो इस उदाहरण में दोनों पदों के बीच में को विभक्ति का लोप है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण है इसमें सुखद। इसका समास विग्रह होगा नेत्रों को सुखद। तो इसमें भी को विभक्ति चिन्ह का लोप है, कर्म तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण वनगमन। तो इसमें भी समास विग्रह होगा वन को गमन। इसमें भी को विभक्ति चिन्ह का लोप है। अगला उदाहरण जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो इसमें भी दोनों पदों के बीच में को विभक्ति चिन्ह का लोप है, कर्म तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण प्रपातो उदक। तो इसका उदाहरण होगा समास विग्रह होगा उदक को प्राप्त। फिर है दूसरा जो तत्पुरुष समास का भेद है वो कर्म तत्पुरुष समास। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से के द्वारा। इसका उदाहरण है ईश्वर पद। तो इसका समास विग्रह होगा ईश्वर से पद। तो इसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप है दोनों पदों के बीच में, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। फिर है हस्तलिखित, अगला उदाहरण। तो इसका समास विग्रह होगा हाथ से लिखित या हाथ से लिखित। तो इसमें भी से विभक्ति चिन्ह का लोप है। फिर है अगला उदाहरण तुलसीकृत। तुलसीदास द्वारा रचित, इसका समास विग्रह होगा। तो इसमें के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। फिर है दयादर। समास विग्रह होगा दया से आदर।
तो इसमें भी से विभक्ति चिन्ह का लोप है, इसलिए इसमें करंट पुरुष समास है। फिर है रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित इसका समास विग्रह होगा। इसमें भी से विभक्ति चिन्ह का लोप है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास है। फिर अगला जो तीसरा भेद है तत्पुरुष समास का, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए। तो हवन सामग्री उदाहरण है इसका, हवन सामग्री। इसका समास विग्रह करेंगे तो हवन के लिए सामग्री बनेगा। इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का दोनों पदों के बीच में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। फिर अगला उदाहरण विद्यालय, तो इसका भी समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। अगला उदाहरण गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अगला उदाहरण बलि पशु, इसका भी समास विग्रह होगा बलि के लिए पशु। फिर है तत्पुरुष समास का चौथा भेद अपादान तत्पुरुष, तो इसका उदाहरण होगा से अलग होने के अर्थ में या पृथक होने के अर्थ में। तो उदाहरण है इसका ऋण मुक्त, तो समास विग्रह होगा ऋण से मुक्त। फिर है अगला उदाहरण पदच्युत, तो इसका समास विग्रह होगा पद से च्युत यानी पद से अलग होना। अगला उदाहरण मार्ग भ्रष्ट, तो इसका समास विग्रह है मार्ग से भ्रष्ट होना। अगला उदाहरण धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख या अलग होना। फिर है देश निकाला यानी देश से निकाला। तो ये चौथा जो भेद है इसमें से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हुआ है, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। फिर अगला जो पांचवा भेद है वो है समन तत्पुरुष समास। इसके विभक्ति चिन्ह होंगे का, के, की। इसके उदाहरण है मंत्री परिषद, समास विग्रह होगा मंत्रियों की परिषद। अगला उदाहरण प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर। अगला उदाहरण है राजमाता यानी राजा की माता। अगला उदाहरण आमचोर यानी आम का चूरन। और लास्ट उदाहरण है इसका रामचरित यानी राम का चरित। फिर अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पर। इसके उदाहरण है वनवास, समास विग्रह होगा वन में वास। इसमें भी दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप है, इसलिए इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण है जीव दया, समास विग्रह होगा जीवों पर दया। अगला उदाहरण ध्यान मगन, इसका उदाहरण होगा समास विग्रह होगा ध्यान में मगन। अगला उदाहरण घुड़सवार, समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। अगला उदाहरण है घृतानन, इसका समास विग्रह होगा घी में पक्का अन्न। अगला उदाहरण कवि पुंगव, इसका समास विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ। तो ये दो समास पूरे हुए। अब इस तत्पुरुष समास को दोबारा देख लेते हैं। इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद है वो प्रधान होता है। विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार बदलता है। इस प्रकार विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। बाकी शेष जो भी कारक हैं उनका प्रयोग कर्म तत्पुरुष समास में होता है। कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं।
फिर तीसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, हमेशा नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है माता पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य। तो इन सभी में और या फिर या का प्रयोग होता है। जैसे अगला उदाहरण अन्न जल, तो इसमें अन्न और जल इसका समास विग्रह होगा। जलवायु, इसके बीच में भी और का प्रयोग होगा, जल और वायु। फल फूल, इसका समास विग्रह होगा फल और फूल। भला बुरा, इसका समास विग्रह होगा भला या बुरा। रुपया पैसा, इसका समास विग्रह होगा रुपया और पैसा। अपना पराया, इसका समास विग्रह होगा अपना या पराया। नील लोहित, इसका समास विग्रह होगा नीला और लोहित यानी लाल। धर्माधर्म, इसका समास विग्रह होगा धर्म या अधर्म। सुरासुर, इसका समास विग्रह होगा सुर या असुर। सुर और असुर भी कर सकते हैं इसका समास विग्रह। फिर है शीतोष्ण, इसका समास विग्रह होगा शीत या उष्ण। फिर है अगला उदाहरण यशो उपयश, इसका होगा यश या अपयश। अगला उदाहरण शीतातप, शीत या आतप। शस्त्रास्त्र का होगा शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन का होगा कृष्ण और अर्जुन। फिर जो समास का भेद है चौथा, वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे उदाहरण है गजानन, तो समास विग्रह करेंगे इसका। तो समास विग्रह होगा गज का आनन है जिसका वह। तो ये होगा इसका। तीसरा अर्थ निकलता है वो है गणेश। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह। तो वह कौन है? शिव। फिर है चतुर्भुज, इसका समास विग्रह होगा चार भुजाएं हैं जिसकी वह। तो वो कौन है? चार भुजाएं जिसकी हैं, तो वो है विष्णु। फिर है सदानंद, इसका समास विग्रह होगा सत्य, यानी छह आनन है जिसके वह। तो वो है कार्तिकेय। अन्य अर्थ है कार्तिक के। फिर है दशानन, 10 आनन है जिसके वह। तो वो है 10 आनन वाला, यानी 10 मुख वाला कौन है? रावण। फिर है घनश्याम, तो घन जैसा श्याम है जो वह। तो वो घन जैसा श्याम किसका है? श्री कृष्ण का। फिर उदाहरण है पीताम्बर, पीताम्बर का समास विग्रह होगा पीत अंबर है जिसके वह, यानी पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु के। अगला उदाहरण चंद्रचूड़, यानी चंद्रचूड़ पर है जिसके वह। अगला उदाहरण गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वह। फिर है मुरारी, मुर का अरि है जो वह। अगला उदाहरण है आशुतोष, आशु यानी जिगर प्रसन्न होता है जो वह। अगला उदाहरण नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह। अगला उदाहरण वज्र पाणी, तो वज्र है
पानी में जिसके वह। अगला उदाहरण, सुग्रीव सुंदर है, गिरवा जिसकी वह। अगले उदाहरण, मधुसूदन यानी मधु को मारने वाला है जो वह। आजानुबाहु यानी घुटनों तक जिसकी भुजाएं हैं। नीलकंठ नीला कंठ है जिसका वह। महादेव देवताओं में महान है जो वह। मयूर वाहन मयूर है वाहन जिसका वह। अगला उदाहरण, कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके वह। कनकटा, इसका समास विग्रह है कटे हुए कान है जिसके वह। अगला है जलज जलज का समास विग्रह है जल में जन्मने वाला है जो वह। तो वो कौन है? कमल। अगला उदाहरण, वाल्मीकि यानी वाल्मीकि से उत्पन्न होता है जो वह। अगला उदाहरण है दिगंबर दिगंबर का समास विग्रह है दिशाएं ही है जिसका अंबर ऐसा वह। अगला है कुशागर बुद्धि यानी कुश के अगर भाग के समान बुद्धि है जिसकी वह, यानी तेज बुद्धि चलने वाली। फिर है मंद बुद्धि का समास विग्रह होगा मंद है बुद्धि जिसकी वह। फिर अगला उदाहरण, जितेंद्रिय का होगा समास विग्रह जीत ली है इंद्रियां जिसने वह। फिर है चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह। फिर अगला उदाहरण, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों की पुस्तक है जो वह। तो इसमें कर्मधारय जो समास है बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसमें जो प्रयुक्त पद हैं उनका जो सामान्य अर्थ है उसकी अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। तो इन सभी उदाहरणों में अन्य अर्थ प्रधान है इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। अब जो 5वां भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु समास की प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। तो कभी कभी दूसरा पद है या पर पद है वो भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है अन्य अर्थ का नहीं। जैसा कि बहुव्रीहि समास में आपने देखा था कि अन्य अर्थ का बोध होता है लेकिन द्विगु समास में अन्य अर्थ का बोध नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण है दो राह यानी समास विग्रह है दो राहों का समाहार। अगला उदाहरण, पक्ष द्वय 2 पक्षों का समूह है। अगला उदाहरण, संपादक द्वय यानी 2 संपादकों का समूह है। अगला उदाहरण है त्रिभुज का होगा 3 भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, इसका समास विग्रह होगा 3 लोकों का समाहार। त्रिरत्न का समास विग्रह होगा 3 रत्नों का समूह है। संकलन त्रय का होगा 3 का समाहार। भुवन त्रय का होगा 3 भवनों का समाहार। चौमासा का होगा चतुर्मास यानी 4 मासों का समाहार। चतुर्भुज का होगा 4 भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण का होगा 4 वर्णों का समाहार। पंचामृत का होगा 5 अमृतों का समाहार। पंचपात्र का होगा 5 पात्रों का समाहार। पंचवटी का होगा 5 वटों का समाहार। षडभुज का होगा 6 भुजाओं का समाहार। सप्ताह का होगा 7 दिनों का समाहार। सतसई का यानी 700 का समाहार। सप्तशती का 7 शतकों का समाहार। सप्तऋषि का 7 ऋषियों का समूह है। अष्टसिद्धि यानी 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न समास विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह है।
नवरात्र का होगा 9 रात्रियों का समाहार। दशक का होगा 10 का समाहार। शतक का होगा 100 का समाहार। शताब्दी का होगा 100 या 100 अब्दों या वर्षों का समूह है। तो इस प्रकार जो द्विगु समास है, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है, और इसमें जो प्रयुक्त संख्या होती है वो किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का बोध नहीं कराती है। बहुव्रीहि समास से अलग है। इसमें जो समूह है, विग्रह करने पर जो समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। तो अगला जो समास है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। कर्मधारय समास में कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण है अपने पास पुरुषोत्तम, यानी पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल। अगला उदाहरण महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। तो इन उदाहरणों में एक तो पद है विशेषण और दूसरा है विशेष्य। अगला उदाहरण है पीताम्बर, यानी पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। अगला उदाहरण है नराधम, यानी अधम है जो नर। अधमरा, यानी आधा है जो मरा। रक्तांबर, यानी रक्त के रंग का लाल या जो अंबर। कुमति, यानी कुत्सित जो मति। कुपुत्र का होगा कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म का समास विग्रह होगा दूषित है जो कर्म। चरम सीमा का होगा चरम है जो सीमा। लाल मिर्च का होगा लाल है जो मिर्च। कर्षण पक्ष का होगा कर्षण है जो पक्ष। मंद बुद्धि का है मंद जो बुद्धि। और शुभ आगमन का होगा शुभ है जो आगमन। नीलो उत्पल का होगा नीला है जो उत्पल। मृग नयन का होगा मृग के समान नयन। चंद्रमुख का होगा चंद्र जैसा मुख। राज ऋषि का होगा जो राजा भी है और ऋषि भी। नरसिंह का होगा कि जो नर भी है और सिंह भी। मुख चंद्र का होगा मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत का होगा वचन रूपी अमृत। भव सागर का होगा भव रूपी सागर। चरण कमल का होगा चरण रूपी कमल। क्रोध अग्नि का होगा क्रोध रूपी अग्नि। चरणा अरविंद का होगा चरण रूपी अरविंद। विद्या धन का होगा विद्या रूपी धन। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में 6 समास पढ़े। अब सभी विद्यार्थियों को ये जो समास हैं वो अपनी नोटबुक में एक एक को पढ़ के याद करना है और नोटबुक में करना है।